क्या चंडीगढ़ नगर निगम में सिर्फ अटेंडेंस लगाई जाती है? ये सवाल पूछ लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी के हरदीप जी ने ऐसा एक बयान दिया कहें या फिर एक इंटरव्यू में ऐसा कहा कि बहुत से एजेंडे सिर्फ काउंटिंग के हिसाब से ही पास हो गए, या फिर ऐसा कहें कि नंबर 1 पास, नंबर 2 पास, 3 पास, 4 पास, तो क्या समझा जाए? क्या ये कोई अटेंडेंस लग रही थी? क्योंकि बात करें अगर चंडीगढ़ की तो अखबारों में ऐसा पढ़ कर हम लोग भी बड़े थक गए कि कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि सड़कों के रख रखाव के लिए पैसे नहीं है, कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि स्ट्रीट लाइट्स का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे नहीं है। और बात आती है जब करोड़ों करोड़ रुपए के एजेंडों की, तो यदि वो इस तरह पास होते चले जाएं और वो भी बिना चर्चा के, तो सवाल तो बनता है। और इनके इसी इंटरव्यू में एक ऐसी बात निकल कर भी सामने आ गई कि 1 मिनट में 190 करोड़ रुपए के एजेंडे पास हो गए। और वहीं हरदीप जी का ये भी कहना है कि वो विकास के एजेंडों के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन चर्चा तो ज़रूरी है। और बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि 35 पार्षद है हमारे। यदि एजेंडों को बिना चर्चा के ही पास कर दिया जाए जैसा कि हरदीप जी कह रहे हैं, तो सवाल तो बनता है। उम्मीद तो करते हैं कि जहां जनता बार बार ऐसी खबरें सुनती है कि करोड़ों करोड़ रुपए का घाटा ही होता जा रहा है, घाटा ही होता जा रहा है, निगम घाटे में चल रहा है, तो जहां खर्चों की बात आती है वहां सभी की राय लेकर या फिर उनकी सलाह लेकर काम किया जाए। यदि किसी नेता की ऐसी कोई शिकायत है कि उससे चर्चा नहीं करी गई, उसे चर्चा का पूरा मौका दिया जाना चाहिए और जनता के सामने सच रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।